शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब शेर की तरह दहाड़ना है तो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीना ही पड़ेगा। ये पंक्तियाँ शिक्षा के महत्व को बताती हैं कि शिक्षा में कितना दम है। और ये बात थोथे चने की तरह बिल्कुल नहीं है। इस बात को साबित कर दिखाया इस लाइन को बोलने वाले ने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज 14 अप्रैल को हम हर साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 14 अप्रैल 1891 को भीमराव नामक एक बच्चे का जन्म होता है। जिस घर में जन्म होता है, जिस परिवार, जिस कुल, जिस जाति में जन्म होता है, उस जाति का नाम महार। महाराष्ट्र में महार एक जाति होती है जो दलित वर्ग में आती है, और इसी वर्ग में, इसी जाति के अंतर्गत भीमराव का जन्म अपने माता पिता के 14वें संतान के रूप में हुआ। इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। पहले दलित जाति के प्रति समाज में क्या व्यवस्था थी, इससे हम सभी परिचित हैं। शुरुआती दिनों में दलित जाति के प्रति जो समाज में व्यवस्था थी, उसका भीमराव को खामियाजा भुगतना पड़ा। उस समय दलित जाति को अस्पृश्य माना जाता था। उनका छुआ हुआ कोई भी वस्तु अन्य सवर्ण जाति के लोग स्वीकार नहीं करते थे। स्कूल में भीमराव को कभी कभी पानी पीने के लिए भी तरस जाना पड़ता था, क्योंकि पानी के बर्तन को इन्हें छूने का अधिकार नहीं था। कोई अन्य यानी सवर्ण जाति का पानी बर्तन से निकालकर इन्हें बहुत ऊपर से डालते हुए पिलाता था, जिसे ये अपने हाथ में रोक कर पी पाते थे। तो ऐसी व्यवस्था के कारण कभी कभी स्कूल में वो पानी पीने के लिए भी तरस जाते थे। और ऐसा होता क्यों था? क्योंकि इनकी जाति महार थी, और महार जाति महाराष्ट्र की एक दलित जाति थी। अब सोचो ज़रा, अगर आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। लेकिन हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में प्रारंभ में ऐसी व्यवस्था थी। संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, और बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्शन दिए गए संविधान के द्वारा, जिससे समाज की यह जो दुर्व्यवस्था थी यह दुरुस्त हुई, धीरे धीरे दुरुस्त हुई। लेकिन सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी भीमराव ने एक नहीं, चार PhD डिग्री हासिल किया और बन बैठे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। यह ड्राफ्टिंग कमेटी वो थी जिसने संविधान का पूरा मसौदा तैयार किया था। आप सोचिए, जिस बच्चे को स्कूल में पानी का बर्तन छूने का अधिकार नहीं था, जिस बच्चे को पूरा पूरा दिन पानी पीने के लिए तरस जाना पड़ता था, वो बच्चा संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनता है। जिस बच्चे को स्कूल में पानी का बर्तन छूने का अधिकार नहीं था, वो बच्चा आज बाबा साहब कहलाता है। आपको पता है कि PhD की डिग्री हासिल करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ये डॉक्टर वो MBBS डॉक्टर वाला डॉक्टर नहीं होता है, ये PhD की उपाधि वाला डॉक्टर होता है। और अंबेडकर उनके उस स्थान का नाम था जहाँ से वो संबंधित थे। तो कुल मिलाकर के इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गया। मूल नाम भीमराव ही था। और पता है, पूरे संविधान सभा में इनके जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरा कोई नहीं था। और संविधान का महत्व आपके और हमारे जीवन में क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। संविधान के अंतर्गत दिया हुआ मौलिक अधिकार हमारे जीने का, हमारे रहने का, हमारे होने का, आगे बढ़ने का, इन सब के लिए आधार स्तंभ है। 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। और अगर आप संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल बीट कंपटीशन पर मुझे ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में
संविधान से पूछे गए प्रश्नों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं और आपको संविधान के बारे में जानना है, तो आप जुड़िए मेरे चैनल बीट कंपटीशन पे, सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी बताइए, शेयर करिए और हम लेकर आएंगे संविधान से जुड़ी सीरीज, जहां आपके संविधान से जुड़े सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा और जीएस का आपका एक पेपर पॉलिटी वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस संविधान के बारे में डालूँगी वो नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या ऐसे भी आपको संविधान के बारे में जानना है, तो आप ज़रूर जुड़िए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी बताइए, शेयर करिए उनके साथ और समझिए आसान भाषा में संविधान हमसे क्या कहता है, संविधान हमें क्या सिखाता है, संविधान हमें क्या देता है। हमारे जीवन जीने का आधार, हमारे भारतीय शासन का आधार संविधान है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में संविधान की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।